हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी सेट पेपर फर्स्ट के लिए होमवर्क क्लासेस रहेगी और सेकंड पेपर के लिए आप लोग का मेन पेपर है। तो उसमें आप लोग से यदि कुछ नहीं आएगा लाइक कैसे प्रैक्टिस करें क्या करें, मैं सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि देखो सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, सारे सभी लोगों की एफिशिएंसी अलग अलग है। किसी का कुछ पोर्शन कंप्लीट है तो किसी का कुछ भी पोर्शन कंप्लीट है। तो मैं ये बता दूंगी कि कैसे यूनिट बाई यूनिट पढ़ना है उसको, ठीक है ना। और ओरली बताऊंगी। सभी सिलेबस में जा कर के मैं वो नहीं कर बता नहीं सकती, लेकिन ये ओरली बता दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि सच में प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट सीरियस ले लो, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 9 अप्रैल को है ना। एक बार आप एमपीपीएससी की साइट में जा कर के डाउनलोड कर लेना। 25 नवंबर के नोटिफिकेशन आया था 9 अप्रैल का एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा सा आप लोग भी समझ जाओ कि हाँ एग्ज़ाम है ना। कि आप किसी और के कहने पे नहीं आना है कि जैसे मैं बता रही हूँ 9 अप्रैल को, नहीं। जब तक आपका कंफर्मेशन साइट से नहीं हो जाए तब तक आप किसी की बात ना सुने। अब आपने देख लिया कि 9 अप्रैल को एग्ज़ाम है। अब आपके पास सिलेबस है, सिलेबस नहीं है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। और यदि आपके पास मतलब प्रिंटर नहीं है या कि फिर कैफ़े बहुत दूर है, तो आप ऐसा करें कि कॉपी में लिख लें, है ना। पेपर फर्स्ट के लिए कॉपी में लिख लें सारा सिलेबस, और उसके बाद ही आप तैयारी मतलब होमवर्क क्लासेस को ज्वाइन कर लें। तो पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, है ना। 100 मार्क्स का रहता है ये, और 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हाँ, कल मैं एक बात और करनी है। ये सिर्फ नॉर्मल आज सिंपल क्लास रहेगी। सिर्फ आपको क्या क्या अभी अपने पास रखना है, ठीक है ना। कल मैं क्या करूँगी, कल मैं ओल्ड पेपर का एनालिसिस कर दूंगी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितना डीप पूछा गया था, कितना इजी पूछा गया था, क्योंकि वो ज़रूरी है। आपको अपने सब्जेक्ट इस पेपर फर्स्ट में पीएचडी नहीं करनी, जो पूछा जाता है वो पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि लोग पढ़े जा रहे हैं डीप। अरे भैया, जो पूछता नहीं उसको क्या पढ़ना। जो पूछता है वो पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है, आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, और एमपी सेट पेपर फर्स्ट लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी में। कल से मैं यही देखूं। और जो नहीं पढ़ना चाहते उनसे तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझे उनसे मतलब है। तो कल आपके पास सिलेबस होना चाहिए और ओल्ड पेपर होना चाहिए, जीए एकेडमी में अपलोडेड है। और जो है पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीपीएससी के साइट में जा कर के, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप वो देख लेना, सिलेबस देख लेना। अब आज आज आपका काम क्या, मतलब कल क्या काम रहेगा। कल आपका काम रहेगा सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना और समझना। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। 10 यूनिट रहेंगे, 10 यूनिट से 10-10 मार्क्स का रहेगा, और 1 यूनिट से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो आप समझ गए ना कैसे। 5 क्वेश्चंस हुए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, तो इंटू 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हुआ, है ना। इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सॉरी 10 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड टॉपिक में रिसर्च एप्टीट्यूड में भी 10 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से रीडिंग कम्प्रिहेंसन ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। कम्युनिकेशन भी 10 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एंड है ना इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। जो कि मैंने सब कुछ पहले भी बता दिया, किस तरीके से बुक से पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है ना। ये होमवर्क क्लास है और इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। जितने लोग इसको देखेंगे उतना ही मैं मतलब ये है कि मुझे खुद से प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं और भी और लोगों की हेल्प करना चाहिए। मेनली क्या होता है, वुमेन्स आगे तक नहीं पढ़ पाती, क्योंकि उन्हें जैसे किसी की शादी हो जाती है
तो किसी को इतना लंबा गैप हो जाता है कि पढ़ें तो पढ़े क्या, कैसे पढ़ें। तो मैं स्पेशली वुमेंस के लिए बना रही हूँ वीडियो। वैसे तो सब देख सकते हैं, लेकिन मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो एक तरीके की हेल्प भी हो जाएगी, है ना, और आप लोगों का स्टडी भी हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT 10 क्वेश्चंस, और सॉरी 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का। अब अपन को इतना डीप नहीं पढ़ना, अपन को उतना ही पढ़ना है जो क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कल मैं क्या करूँगी, ओल्ड पेपर जो है फर्स्ट पेपर का दोनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इस बार मोस्ट प्रोबेबली यही है, 99% है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। 1% नहीं कहा जा सकता कि ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन 1%। तो इसी तरीके से आपको अ, कल के लिए जो होमवर्क मिला है उसको आप अच्छे से वो करना है। पहले सबसे पहले एक टाइम फिक्स करना है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, एक कॉपी लेनी है, और उसी कॉपी में आपको MP सेट पेपर फर्स्ट लिखना है। ठीक है ना, हिंदी में बता दे रही हूँ, कुछ लोग बाइलिंग मतलब हिंदी वाले भी हैं। तो ये समान जागरूकता में शिक्षण में शोध अभियोगिता, ठीक है ना, ये आपने सब कर लिया। और सिलेबस होना चाहिए, ओल्ड पेपर होना चाहिए, ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कल मैं एनालिसिस कर दूंगी दोनों शिफ्टों का ओल्ड पेपर। फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। आपको मैं होमवर्क दिया करूँगी और आप कंप्लीट कर लेना। भले 1-2 दिन ज़्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कंप्लीट होना चाहिए आपका होमवर्क। और साथ ही साथ में उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाना होगा। अब जहाँ से पाओ, हमें से मतलब नहीं, हमें मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और लगाना है ना। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इसके बाद देख लो, ये हिंदी वालों के लिए, मतलब जो हिंदी मीडियम से हैं, शिक्षण अब अभी क्षमता। एक बात को और ध्यान रखें, इंग्लिश नहीं, हिंदी वाले मोस्टली ये है कि थोड़ा सा इंग्लिश का टर्मोलॉजी आपको आना चाहिए, थोड़ी सी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश का वर्ड। तो आपको यदि सॉरी हिंदी का वर्ड, तो आप इंग्लिश में देख लोगे तो कहीं ना कहीं एक समझ में आ जाता है कि यार ठीक है ये लिखा हुआ है, तो आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश इंग्लिश को ही उसमें लिखेंगे, मतलब पहले हिंदी लिख लेंगे शॉर्ट में, फिर उसके ब्रैकेट में भी इंग्लिश लिखेंगे जो मेन मेन है ना। जैसे कोई टर्मोलॉजी है, जैसे मान लो रिसर्च हो गया, उसको क्या बोलते हैं, अनुसंधान बोलते हैं। तो कभी कभी अनुसंधान की प्लेस पे और कुछ लिख सकते हैं। तो यही है कि रिसर्च तो कभी जाएगा ही नहीं, इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा। तो यही है कि थोड़ी सी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, क्योंकि उससे नंबर आपके नहीं जाते हैं। ठीक है ना। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण उसकी प्रकृति, हाँ 10 मार्क्स का ये रहेगा। देखो 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट में 1 यूनिट से 10 मार्क्स का, मतलब 5 क्वेश्चंस रहेंगे 1 यूनिट से, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो मान लो 1 यूनिट से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो 5 × 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10, मतलब 10 मार्क्स 1 यूनिट से। इसी तरीके से ये पूरे यूनिट हैं। आप इनको एक बार बार पढ़ लेना। कल कल आपको सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करना है कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है। और साथ ही साथ में सेकंड पेपर के लिए भी आपको बता दिया करूँगी बीच बीच में ओरली। पहले आज आप क्या करना, सेकंड पेपर के लिए आप अपना सिलेबस देखना और थोड़ा रीड करना कल। ठीक है ना। और कौन कौन से, मतलब आपको लगेगा ना कि ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो एटलीस्ट रिकॉल एक बार सिलेबस को देख लेना अच्छे से, सरसरी निगाहों से पढ़ लेना, समझ लेना। फिर उसके बाद मैं परसों आपको बताऊंगी कि क्या करना है सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए तो कंटिन्यू चलता रहेगा, जो मैं बता रही हूँ उसको आपको सही तरीके से करना है। और इसमें आपको वो नहीं करना PhD कर लिया कि, मतलब PhD का मतलब इसमें डीपली चले गए, डीपली नहीं जाना है। जितना पूछा जाता है उतना ही जाना है, क्योंकि क्या है ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये हमें पता होना चाहिए, तभी मार्क्स आते हैं। आप ये सोच लेते हो कि यार नहीं यार, जो चीज़ें हमें नहीं आती उसी चीज़ पे लग जाओ लग जाओ लग जाओ, और एक ही यूनिट पे आप लगे रहते हो, ऐसा नहीं। सभी यूनिट को तवज्जो दो, क्योंकि हर एक यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे।
तो लास्ट में समराइज़ मैं कहूँगी, आपके पास एक फ़िक्स टाइम, मतलब टाइम होना चाहिए, पहला। दूसरा, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तीसरा, आपके पास ओल्ड पेपर होना चाहिए। चौथा, आपके पास एक नोट बुक होनी चाहिए, है ना। इसमें आप नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप एक नोट्स बना सको, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और ये सब हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं कल बताऊंगी, है ना। और जो भी नहीं बने आप मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स पे, वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में जब भी आपका ये होमवर्क क्लासेस लगेगा उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दिया करूँगी। थैंक यू।